डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में यूनिट नंबर 9 एसी सर्किट के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो देखेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए, 50 फेरों वाली कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ टर्न्स 50। 50 फेरों वाली कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में, समय 1 सेकंड, 0.3 वेबर से शून्य हो जाता है। 0.3 वेबर से 0 हो जाता है। तो कुंडली के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए, हमें फैराडे लेंज का नियम ज्ञान है। उसके अनुसार E बराबर होता है -n d∅dt। फेरों की संख्या हमारे पास है 50। समय जिसमें फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है वो भी है हमारे पास 1 सेकंड। ठीक है, अब हमें बात करनी है चेंज इन फ्लक्स। देखिए, फ्लक्स में हुआ परिवर्तन, पहले था 0.3 वेबर, अब हो गया 0। तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 0 माइनस 0-0.3 अर्थात -0.3 वेबर। यहां लिख दूंगा मैं -0.3 वेबर। तो इस प्रकार से E के लिए आ जाएगा माइनस प्लस 50 इंटू 0.3 और 50 इंटू 0.3 हो जाएगा हमारा 15 वोल्ट। तो इस प्रकार से अपना आंसर होगा कि कुंडली के सिरों पर 15 वोल्ट का विभवांतर जो है वो उत्पन्न होगा। इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो देखिए अपन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली चपटी वृत्ताकार कुंडली, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्ताकार कुंडली है। रेडियस जो दे रखी है हमारे को 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, 0.05 मीटर। वृत्ताकार कुंडली है तो क्षेत्रफल उसका निकाला जा सकता है πr² 3.14 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर। 1000 फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या 1000। चुंबकीय, इसके अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र अर्थात कुंडली के परपेंडिकुलर जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। कुंडली के कुंडली माना कि इस प्लेन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली के लिए ए वेक्टर जो इधर ही होगा और जो बी वेक्टर है, दोनों में एंगल जो है वह 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लें तो पहले 4 × 10⁻⁴ थी, अब 8 × 10⁻⁴ है। तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अपन निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा 8 × 10⁻⁴ टेस्ला माइनस 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। और dt उसमें समय लगा है 0.01 सेकेंड। और हमें क्या ज्ञात करना है वो भी देखेंगे अपन। प्रेरित विद्युत वाहक बल E निकालना है। अब E के लिए सूत्र होता है हमारा -n d∅dt। देन इसको लिख सकते हैं -n d/dt। फाई की जगह लिख देंगे b डॉट a। b और a के बीच में कोण 0 डिग्री है, तो यहाँ पर ba cos थीटा, ba cos 0, तो वो b इंटू a हो जाएगा। -n d/dt ba cos 0। तो ऐसा होने से हो जाएगा -n cos 0 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा dB/dt। इस प्रकार से E के लिए हमारा सूत्र ये रह जाएगा -NA dB/dt। अब इस सूत्र को अपन आगे इसमें आगे हल कर सकते हैं। इधर मैं हल कर देता हूं। E बराबर -n की वैल्यू 1000, A की वैल्यू 3.14 इंटू 0.05 का होल स्क्वायर, dB
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा यहाँ से 4 × 10⁻⁻⁴ और dt 0.01। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी और हम इसकी कैलकुलेशन कर लें। 3.14 अलग कर दीजिएगा, 1000 ये देखिए 5 × 525 इंटू ये 4, ठीक है, 10⁻⁻⁴, ये -4 -8 हो जाएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएगा -3। 10⁻⁴ इधर 10⁻⁴ और आएगा, 10⁻⁸, ये 3 और ये 2 तो 10⁻⁻3, ठीक है। देन ये हो जाएगा अपना 3.14 इंटू 25 इंटू 4 और ये आपका 10⁻⁻3, 3.14 इंटू 10⁻⁻1 और ये जाएगा 0.314 वोल्ट। इस प्रकार से आंसर हमारा रहेगा 0.314 वोल्ट। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 500 फेरों वाली कुंडली। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ टर्न्स अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ टर्न्स हम देखें, n बराबर 500। कुंडली में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, I बराबर 2.5 एम्पियर। एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, φ1 लिख रहा हूं मैं इसको, वो है 1.4 10⁻⁻⁴ वेबर। कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक अपने को निकालना है, अर्थात L का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखें, एक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना है, तो 500 फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अर्थात कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स लिंक विथ सिंगल टर्न, ये हो जाएगा n 500 इंटू 5/1 1.4 10⁻⁻⁴। ये हमारे पास कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स वेबर में आ जाएगा। अब फॉर्मूला है हमारे पास φ = L × I। यहां से हम कहते हैं I बराबर हो जाएगा, सॉरी हमको निकालना है L, तो L बराबर हो जाएगा φ/I। फाई की वैल्यू 500 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन आ जाएगा हमारे पास I 2.5 एम्पियर। तो ये वैल्यू क्या रहेगी वो आप देख सकते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये अपने पास आ जाएगा 20 इंटू 14 दैट इज 280 10⁻⁻⁴। तो इस प्रकार से जो आंसर रहेगा हमारे पास वो आप देख सकते हैं। 20 ओम प्रतिरोध वाली R बराबर 20 ओम चुंबकीय फ्लक्स फाई अपने को दिया हुआ है 6t² - 5t + 1 वेबर में, इसमें SI में है। t = 1/4 सेकेंड पर, t = 1/4 सेकेंड पर हमें एक तो EMF निकालना है और एक करंट निकालनी, कितना EMF इंड्यूस होगा और कितनी करंट फ्लो होगी। तो सबसे पहले E बराबर -dφ/dt फैराड लेंज के नियम से अनुसार -d/dt हो जाएगा 6t² - 5t + 1 एंड देन हो जाएगा -d/dt ऑफ 6t² माइनस ये आ जाएगा d/dt ऑफ 5t, देन आ जाएगा प्लस d/dt ऑफ 1 माइनस इसका तो जाएगा 12t, इसका माइनस ये जाएगा 5 और ये 0। इस प्रकार से EMF के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा -12t + 5। ये EMF के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारी। अब किस समय पर पूछा गया EMF पूछा है 1/4 सेकेंड पर, तो अपन EMF 1/4 सेकेंड पर निकाल सकते हैं। E बराबर -12t + 5, ठीक है, एट t =
1/4 सेकेंड, ई की वैल्यू जाएगी -12 इंटू 1/4 प्लस 5 हो जाएगा -3 प्लस 5, ई इक्वल टू जाएगा 2 वोल्ट। इस प्रकार से 1/4 सेकेंड पर ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। अब करंट चाहिए, तो करंट के लिए बहुत सिंपल केस है, आई बराबर होता है E/R। ई की वैल्यू अपने पास है 2 वोल्ट, आर प्रतिरोध दिया हुआ था परिपथ का 20 ओम, तो इस प्रकार से ये धारा जाएगी 0.1 एम्पियर। इस प्रकार से 0.1 एम्पियर करंट जो है उसमें इंड्यूस होगी। अब सबसे अंत में देखिए अपन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसे समीप रखी हुई दो कुंडलियां है, पास में रखी हुई दो कॉइल हमारे पास है, उनका अन्योन्यकरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन दिया हुआ है 0.1 हेनरी। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर से 10 एम्पियर होती है और उसमें समय कितना लगता है 0.02 सेकेंड, टाइम जो उसमें लग रहा है वह है 0.02 सेकेंड। प्रश्न ये कहता है कि कुंडली में विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा। ठीक है, किसमें द्वितीय कुंडली पूछा है, इसका ये पूछा गया है। हमारे जो अन्योन्यकरण की घटना पड़ी थी उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में होगा -M dIp/dt। ठीक है, माइनस M की वैल्यू 0.1 हेनरी, dIp/dt समय कितना लगा है 0.02 सेकेंड, dIp चेंज इन करंट 5 एम्पियर से 10 एम्पियर हो तो 10 - 5, ये हो जाएगा हमारे पास -0.1, ये 5/0.02, ये हो जाएगा -0.5/0.02 और ये हो जाएगा -25 वोल्ट। तो इस प्रकार से ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 25 वोल्ट। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल्स अपन ने यहाँ पर किए। थैंक यू, धन्यवाद।